सभी का आपके अपने चैनल बुक बास्केट पर हार्दिक स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 14 पढ़ने जा रहे हैं और जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। चलिए तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फिगर आपके सामने ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। तो बच्चों, ए से बी तक जो है वो कोई बिल्डिंग है और बी से सी तक जो है वो ट्रांसमिशन टावर इसके बिल्डिंग के ऊपर फिक्स हो रहा है। अब डी फिक्स पॉइंट है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो पॉइंट कौन सा है आपका? डी, जहाँ से आप इसके टॉप और बॉटम को देख रहे हैं। इस बच्चे की जो मेन है ऑब्जेक्ट है वो डी पर है, डी पर उसकी आइज है और आइज से जब वो बिल्डिंग के ऊपर जो टावर बना हुआ है उसके टॉप पॉइंट सी और बॉटम पॉइंट बी को जब देखता है तो सी से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और बी से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। आगे बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है बच्चों आपको। तो जो टावर है उसकी हाइट को अपन ने h मीटर मान लिया। लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर से सपोज कर लिया है, जो कि आपकी B से C तक है। BC को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्डिंग की हाइट AB, तो AB जो है आपको 20 मीटर गिवन है। A से D तक जो डिस्टेंस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, बिल्डिंग के बॉटम से जहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है उसके डिस्टेंस को अपन x मान लेते हैं। तो AB जो है x मीटर दिया हुआ है। अब एंगल जो है ADB, एंगल ADB जो बच्चों है वो आपके पास 45 डिग्री का है और एंगल ADC, एंगल ADC जो है, एंगल ADC वो 60 डिग्री का गिवन है। अब देखिए बच्चों, दो ट्रायंगल आपके सामने बन रहे हैं। फर्स्ट ट्रायंगल बन रहा है ABD। तो अपन लेते हैं इन ट्रायंगल ABD में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको AB दे रखा है और बेस जो है वो AD है। तो डियर स्टूडेंट्स, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। AB आपके पास 20 मीटर दे रखा है और AD जो है वो x गिवन है, जो कि अपन ने सपोज किया है। AB को x से सपोज किया है अपन ने। तो बच्चों, जब दोनों ट्रायंगल में यदि x की वैल्यू आ जाए और h अपन को फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। तो सिंपली आप दोनों ट्रायंगल की वैल्यू में x को फाइंड आउट कर लीजिए। जब दोनों इक्वेशन में x आ जाएगा तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी और जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो आ जाएगी। तो चलिए देखें कैसे करता हूँ मैं। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो x इक्वल टू 20, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अब चलिए दूसरे ट्रायंगल की ओर बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ACD में tan
60 डिग्री, tan 60 का एंगल बन रहा है, तो P अपॉन बी वही सेम फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता tan में। तो ए P की वैल्यू क्या है, AC है, और बेस जो है आपके पास AD है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। AC जो है आपके पास कितना है, 20 + h, कितना है, 20 + h है, और AD जो है वो x है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको भी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की, तो x जब इससे मल्टीप्लाई में जाएगा तो जो मल्टीप्लाई की वैल्यू है वो अपॉन में चली जाती है। तो आपके पास आ गया x = 20 + h, और ये जब मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई की वैल्यू जो आप सभी जानते हैं अपॉन में जाती है, तो √3 आपके पास नीचे आ गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो देखिए, मैंने दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब ये भी x है और ये भी x है, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो क्या हो गया, x की वैल्यू इधर 20 है आपके पास, 20 = 20 + h अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 को √3 से, तो 20 √3 = आपके पास आ गया 20 + h। अब आपको h की वैल्यू निकालनी है, तो h = ये 20 को इधर ले आइए, तो 20 √3 - 20। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए 20 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास रिमेनिंग बचा √3 - 1। तो डियर स्टूडेंट, h = ये आपका आंसर बुक के अकॉर्डिंग तो आ गया डियर स्टूडेंट्स, पर बोर्ड में आपको यहाँ तक नहीं छोड़ना है। मैं बार बार हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको √3 की वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज आपका 1 मार्क्स आंसर का चले जाएगा। तो 20 √3 की वैल्यू 1.732 होती है -1, तो 20 × 1.732 में से 1 जाएगा तो 0.732 रिमेनिंग बचा। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 एज इट इज, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14, और 3 के बाद डेसिमल, तो आपका h आ गया बच्चों 14.64 मीटर। यही आपका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और आप फटाफट इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और 1 टाइम इसको रफ कॉपी में रिपीट कर लीजिए, जिसके बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।